ये मेरी स्क्रीन आपके साथ है, काइंडली मुझे बताइएगा। सारे बताएंगे, यहाँ पे जितने यहाँ पे मौजूद हैं सब मुझे यहाँ पे आंसर करेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक हो गया, आवाज आ रही है यानी कि। एक मिनट रुकिए जरा। सबसे पहले तो मैं इस कोर्स के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पे मुझे आप सब लोग आंसर देंगे कि लैपटॉप किस किस के पास है और लैपटॉप सही किस किस के पास है। ये मुझे यहाँ पे आंसर करेंगे सारे जितने यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि लैपटॉप किस किस के पास है। यहाँ पर लैपटॉप से आप लोग काम करते रहते हैं, लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना आप सबको आता है, तो ये आप मुझे यहाँ पे आंसर करेंगे। जल्दी से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है चैट बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आपने मुझे जो है आंसर करना है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी जो भी है वॉट एवर चलाना भी आता है और है भी है। सबके पास है, यहाँ पे जितने यहाँ पे मौजूद हैं सबके पास है। काइंडली मुझे यहाँ पे आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर कीजिएगा। जो जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सब यहाँ पे आंसर करेंगे, ताकि यहाँ पे सबका जो है यहाँ पे हिस्सा बना रहे और क्लास में शामिल सारे लोग यहाँ पे जागते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें। तो मेरी आवाज अगर सबको आ रही है तो काइंडली यहाँ पे सभी आंसर करेंगे मुझे। ठीक है, सबके पास है। तकरीबन 3-4 लोगों ने जवाब दिए, बाकी लोग यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे हैं तो उनकी क्या वजह है, क्या कोई और मसरूफियत में बैठे हुए हैं? काइंडली मुझे यहाँ पे सब ने आंसर करना है, जितने पार्टिसिपेट हैं यहाँ पे सब ने आंसर करना है। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक की अहमियत आज के दौर के अंदर बहुत ज्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप सबके पास लैपटॉप है, जिनके पास है, तो आप में से कौन कौन ऐसा है जो अर्निंग करना चाहता है, जो इस कोर्स के अंदर शामिल हो रहा है, वो अर्निंग की नीयत से आया है, वो यहाँ पे मुझे जरा आंसर करेगा। कौन कौन ऐसा बंदा है जो अर्निंग करना चाहता है, रियली अर्निंग करना चाहता है, कि वो चाहता है कि मैं घर बैठ के काम करूं और अर्निंग स्टार्ट करूं और अर्निंग स्टार्ट करके अपना जो है अपना खुद का अच्छा बंदोबस्त कर सकूं। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जो अर्निंग की नीयत से आया है, काइंडली मुझे ये बताइएगा। यहाँ पे कोर्स हमारा करवाने का मतलब ही यही है कि हम आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा सकें। जिनके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप आपके पास है तो आप इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। इस तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे कि आप अपनी इस स्किल के जरिए जो है आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे 3-4 बंदों ने यहाँ पे आंसर दिया है कि वो अर्निंग करना चाहते हैं, जिनके अंदर रियली तलब मुझे लग रही है, जो कि आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मेरा फिर जब सेशन शुरू होंगे तो तब भी आपकी तवज्जो बनी रहेगी। यहाँ पे मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ अपने पास, ताकि आइंदा उनको जो है मैं तवज्जो दे सकूँ, सही तरीके से उनको जो है यहाँ पे लेके चल सकूँ। तो पार्टिसिपेट यहाँ पे सबने करना है, ठीक हो गया। अर्निंग करना चाहते हैं आप लोग, ऐसा ही है भाई, ये कोर्स जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं अर्निंग के लिए ही ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना सारे? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास अब स्किल कौन कौन सी हैं जिसके जरिए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके पास बेशुमार स्किल्स हैं, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके ऊपर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपके पास वीडियो एडिटिंग है, आपके पास 2D एनिमेशन की है, आपके पास अपनी कोई आवाज है तो आप उस आवाज को भी सेल कर सकते हैं। आपके पास कोई और हुनर है, कोई आप लिखना जानते हैं, उर्दू आपकी अच्छी है, या कोई और कोई फ्रीलांसर के तौर पे जो आप काम करना चाहते हैं, आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो स्किल्स बहुत सारी हैं। उसमें से एक सबसे अहम स्किल जो हम यहाँ पे सीखेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर, जो मेन टारगेट होगा वो होगी हमारी वेब डेवलपमेंट की स्किल। तकरीबन इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट 3.5 बिलियन के करीब वेबसाइट्स हैं, और जो है आपका इतना बड़ा एक इसका प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम जो है यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखेंगे। अच्छा, अब जहन में ये सवाल आता है, वेब डेवलपमेंट स्किल सीखने वालों के जहन में ये सवाल आता है, ये सर में खुजाने की नौबत आती है कि क्या हम वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे, क्या ये मुश्किल होगा, क्या हमें कोई कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, या कोई इसमें कुछ ऐसा कोई काम करना पड़ेगा कि जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होती है।
तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा इस कोर्स के अंदर। हमने क्या काम करना है, सिर्फ अपने माउस की क्लिकिंग को यूज करना है। माउस का क्लिक तो सबको करना आता है ना, यहाँ पे काइंडली मुझे आंसर कीजिएगा। माउस का क्लिक तो आपको चलाना आता है, माउस की क्लिकिंग तो आप कर सकते हैं। काइंडली यहाँ पे सब बताएंगे, माउस चला सकते हैं सारे सही तरीके से माउस चलाना। तो सिर्फ क्लिकिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो जाती है। हम उस मेथड के जरिए यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और हम वेबसाइट बनाना एक तरीके का भी नहीं, 3 तरीके की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अभी हम इसके अंदर बात भी कर लेंगे किस किस तरीके की वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट है क्या, वेबसाइट शुरू कब हुई। तो ये एक बेसिक बुनियादी डेमो के अंदर बातें दी जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि यहाँ पे कोई हम बहुत ज्यादा कोई कोडिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई मुशक्कत वाला काम नहीं सीख रहे हैं। सिर्फ माउस की क्लिकिंग सीख रहे हैं और दो से 3 सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल करना हम सीख रहे हैं, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर आके इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके की वेबसाइट बनानी सिखाई जाएंगी। अब इसके अंदर स्टैटिक और रिस्पॉन्सिव वाली वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट, ये सब चीज़ें भी आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी। ये आपके जो सारे सवाल हैं, आपका भी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं अपना यहाँ पे तारुफ करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ पे आपसे कुछ बातें की जो कि आपके सामने मैंने रखी वेबसाइट के अंदर। तो ये इदारा आपके सामने वेब डेवलपमेंट स्किल का कोर्स मुतारिफ करवाने वाला है, और इसमें मेरा कराची से ताल्लुक है। मैं अपने बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। कराची से मेरा ताल्लुक है। पिछले 2016 से मैं जो है वेब डेवलपमेंट स्किल के साथ मुंसलिक हूँ। वेब डेवलपमेंट स्किल को पढ़ा भी रहा हूँ और इसको सिखा भी रहा हूँ और इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। आपको इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाना भी सिखाऊंगा इसके अंदर। तो मुख्तलिफ किस्म की आप जो है यहाँ पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि हमारे पास लैपटॉप है, जैसा भी सवाल आया भी, तो क्या हमें कोई पैसे जेब से देने पड़ेंगे, कोई हमारे पास यहाँ पे मजीद इस कोर्स की फीस के बाद कोई और पैसे भी देने पड़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास वेब डेवलपमेंट स्किल आएगी? तो नहीं जी, ये बिल्कुल फ्री है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हुए हम सीखेंगे। आप जो है इसके अंदर फ्री टेम्पलेट्स को यूज करके यहाँ पे काम कर रहे होंगे, फ्री वेबसाइट बनाना यहाँ पे सीख रहे होंगे। तो इसके अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल के ऊपर, हाँ, आपकी जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप अपना पोर्टफोलियो, जिसको आप सीवी वगैरह भी कहते हैं, तो वो वाली वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो वो आप अपनी ऑनलाइन रख के बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा तारुफ देना था कि ये मेरा बैकग्राउंड है। पीछे जो है मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट स्किल के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, मार्केटिंग स्किल के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ भी काम करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ वेब डेवलपमेंट स्किल के ऊपर भी काम करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मजीद बात करते हैं कि आपको अब जहन में ये सवाल होंगे कि वेबसाइट यहाँ पर है क्या, वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट के आपके सामने यहाँ पे जो एक मुख्तसर की तारुफ या इसकी जो है थोड़ी सी तारीफ आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो वेबसाइट हमारी एक किताब की तरह है। पहले ज़माने में या अभी आज के दौर के अंदर भी हम किताबें पढ़ते हैं। किताबें हमने पढ़ी, किताब के अंदर पहला सरवक होता है, टाइटल होता है, उसके अंदर बेसिक कंटेंट होता है, फिर अंदर मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर आखिरी पेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारे वेबसाइट के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारी एक बुक के अंदर होती हैं। तो यही चीज़ें हमारी एक वेबसाइट के अंदर भी है। एक खुली किताब की तरह वेबसाइट होती है जो कि ऑनलाइन रख दी जाती है। और वेबसाइट के अंदर जैसे आपके किताब के अंदर इंडेक्स होता है, वेबसाइट के अंदर मेन पेज होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस यहाँ पर लिंक हुए हुए होते हैं। उन पेजेस के ऊपर जाके आप मतलूबा मालूमात देख सकते हैं जो कि वेबसाइट ओनर की तरफ से रखी गई है। तो वेबसाइट ओनर आप भी हो सकते हैं, वेबसाइट ओनर कोई और भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे google.com अगर आप लिखते हैं तो ये एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को अगर आप खोलते हैं तो जो वेबसाइट ओनर ने मेन पेज रखा है तो आपको वो दिखाई देगा। अब इस मेन पेज के ऊपर आप आके सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद आप दीगर सफात के ऊपर चले जाते हैं। जैसे आप इंडेक्स के अंदर पहले पेज नंबर देखते हैं कि आपको इस पेज नंबर पे जाना है, और बहुत सारी किताबों के अंदर अलिफ बे पे जीम इस तरीके से भी जो है इंडेक्स बना हुआ होता है। तो गूगल भी एक किताब की तरह है। तो अगर गूगल को आप किताब की तरह ले तो आप उसके अंदर वर्ड सर्च करते हैं, इंटर करते हैं, जिसे आप लिखते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है या वेब डेवलपमेंट स्किल आप उसके अंदर लिखते हैं। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो वो किताब के अंदर तलाश करता है। किताब के अंदर तलाश करने के बाद जहाँ पे उसका पेज नंबर होता है, उस पेज नंबर को सबसे पहले वाले पेज के ऊपर लेकर आ जाता है। ये बेसिक सा हमारे पास वेबसाइट का तारुफ है। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ रही होगी।
वेबसाइट की बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई? काइंडली मुझे यहाँ पे सब आंसर करेंगे। ये जो मैंने आपको मुख्तसर तारुफ, बहुत ही आसान सा तारुफ यहाँ पे दिया कि वेबसाइट होती क्या है, ये बात समझ में आई आपको लोगों को? काइंडली मुझे ये बताइएगा, सारे यहाँ पे जितने मौजूद हैं, वेबसाइट सबको क्लियर हो गई है? यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई ये बात कि वेबसाइट होती क्या है। हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि वेबसाइट होती क्या है। अच्छा, अब देखें, आपको मैं मजीद यहाँ पे और चीज बताता हूँ। अब देखें, आप अपनी किताब को, अपनी कॉपी को, अपनी बुक को, या अपनी कोई भी आपकी जो है किताब हो गई, उसके लिए आपको एक जगह दरकार होती है। आप कोई उसकी लाइब्रेरी बनाते हैं, या आप कोई शेल्फ बनाते हैं, कोई डेस्क बनाते हैं जिसके ऊपर उस किताब को रखते हैं। और उस किताब का हजम भी होता है, यानी कि कोई किताब 500 सफ़ात की होती है, कोई किताब 1000 सफ़ात की होती है, कोई किताब इससे ज्यादा सफ़ात की भी होती है, 10-10 हज़ार सफ़ात की भी होती है, कोई किताब क्या होती है, मुख्तलिफ जिल्दों में होती है। तो वेबसाइट के ऊपर भी ये तमाम उसूल लागू होते हैं। अब जाहिर है, हमने वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट को रखने की जगह भी तो चाहिए ना। वेबसाइट को रखने की ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे हर कोई आके देख सके उसको। अगर हम इसको पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर देखें तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर किताबें खुली रखी हुई होती हैं। कोई भी आया और आके विजिट किया, उसने किसी भी शेल्फ में से कोई भी किताब उसने निकाली और पढ़ना शुरू कर दी, उसमें कोई रोकथाम नहीं होती। तो हम भी अपनी वेबसाइट ऐसी जगह पर रखते हैं जो कि ऑनलाइन होती है, जहाँ पे हर कोई आके हमारे पास विजिट कर सके। तो ऑनलाइन रखे जाने वाली जगह का नाम क्या होता है, यहाँ पे सब मुझे लिख के बताएंगे। जो मैं यहाँ पे वर्ड बता रहा हूँ उससे हम क्या कहते हैं, सर्वर। क्या कहते हैं उसे? यहाँ पे सब मुझे यहाँ पे बताएंगे कि हम उसे क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, बात यहाँ सर्वर, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आई कि हमारी जैसे शेल्फ के अंदर हम किताबें रखते हैं, तो वेबसाइट को भी तो हम कहीं ना कहीं रखेंगे कि जहाँ पे हमारा शेल्फ के अंदर जैसे किताब सही से आ जाती है, तो वैसे वेबसाइट भी हमारी आ जाए। अब वेबसाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा? वेबसाइट के अंदर आपको ये मिलेगा कि वेबसाइट कोई छोटी वेबसाइट होगी, किसी के अंदर 2 GB की जगह होगी, किसी के अंदर 500 GB की जगह होगी, किसी के अंदर अनलिमिटेड स्पेस होगी। तो वो किताब के हजम की तरह है, यानी कि एक जो है, एक 200 सफ़े की किताब है, एक 500 सफ़े की किताब है। तो क्वालिटी के ऊपर बात है, कंटेंट के ऊपर बात है। जिस तरीके की आपकी वेबसाइट होगी, जितना आपका कंटेंट होगा, उतनी ही आपको नीड होगी उसके अंदर स्पेस की, उसकी जगह की। तो ये सब चीजें आपकी ऑनलाइन रखे जाने का नाम जिधर रखी जाती हैं उसको हम सर्वर कहते हैं। अब देखें, आपके घर का एक एड्रेस है, आपके घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जहाँ पे आप किसी को अगर बुलाना चाहते हैं कि आप आ जाएं मेरे घर के ऊपर, विजिट करें, विजिट करने के बाद आप मुझसे मुलाकात कर लें, तो आप उसको जो एक एड्रेस देते हैं कि आप ब्लॉक 6 में आ जाएं, ब्लॉक 8 में आ जाएं, ब्लॉक 8 के मकान नंबर इसके ऊपर आ जाएं। अब इंटरनेट के ऊपर कैसे हमारे पास ये एड्रेसिंग किस तरीके से होगी? एड्रेसिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास तरीकाकार क्या है? तो इसके लिए जो स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे इसकी इब्तिदा हुई थी वेबसाइट की, तो उन्होंने क्या किया, इसका एक खास नाम बना दिया। मिसाल के तौर पे www.facebook.com ये एक वेबसाइट हो गई। अब इसका खास नाम किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, ये एड्रेस खास उस वेबसाइट के लिए है। यानी ये एड्रेस हमें बताता है कि हम इस सर्वर के ऊपर जाना चाहते हैं जिधर फेसबुक है, जिधर फेसबुक की वेबसाइट रखी हुई है। हम इससे हमें इसको मैं किताब की मिसाल देता हूँ कि किताब एक लाइब्रेरी के अंदर आपने विजिट किया, तो लाइब्रेरी के एड्रेस के ऊपर आप पहुंच गए, तो ये एड्रेस आपका क्या हो गया कि ये एड्रेस आपका डोमेन नेम हो गया। तो हमारी वेबसाइट के भी डोमेन नेम होते हैं ताकि याद रहे, एक दूसरे से मिक्सअप ना हो एड्रेस। हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप किसी का नाम भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अजान.com, अमान.com, यहाँ पे खदीजा.com। तो आपको ये सारे नाम आप इंटरनेट पे अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, बशर्ते कि किसी और ने ना लिया हो। तो ये सारी जो है हमारी वेबसाइट की इब्तिदाई बातें हैं जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात भी आप स्टार्टिंग के अंदर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इसकी इब्तिदा कब हुई है। तो एक थ्योरी के तौर पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा हमारे माइंड में रहे, क्योंकि हमारे पास वेब डेवलपमेंट स्किल आ रही है जिससे हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें थोड़ी बुनियादी मालूमात पता होनी चाहिए कि बैकएंड पे ये कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ। तो यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे विजिबल है। आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट का वक्त देता हूँ, आप जो है इसके ऊपर एक नजर दौड़ाएं कि इसकी इब्तिदा कब हुई। यहाँ पे जरा देखिएगा आप सब। 1989 के अंदर, 1989 के अंदर इसकी इब्तिदा हुई थी। और यहाँ पे आपके सामने वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये जो आपके सामने लिखा हुआ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, हर वेबसाइट के शुरू में
www लिखा हुआ होता है तो उसका मुखफ़्फ़फ़ है www वर्ल्ड वाइड वेब का। 12 मार्च को जो है ये आपकी वेबसाइट, पहली वेबसाइट बनाई गई थी, जिसको जो है सेंड लेबोरेटरी में बनाया गया था। इसको यूरोप में जौहरी तहकीकी इदारे ने इसको बनाया था कि वो एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह मालूमात भेज सकें। तो ये आपकी इब्तिदाई मालूमात है। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आई? काइंडली मुझे बताइएगा। वेबसाइट का मतलब समझ में आया? यहाँ पे वेबसाइट होती क्या है, सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये 3 चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा बुनियादी हैं। आप जो है यहाँ पे इसको ज़रूर समझिएगा कि ये हमारे पास अब चलेंगी। आपका इसको मैं मजीद डिटेल में भी पढ़ाऊंगा कि सर्वर और मजीद क्या होता है। यहाँ तक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम इस कोर्स में वेबसाइट सीखने के बाद आप मुकम्मल वेबसाइट बनाने की महारत रखते होंगे। मुकम्मल तौर पे आपको वेबसाइट बनानी आती होगी। वो स्टैटिक वेबसाइट नहीं होगी बल्कि डायनामिक वेबसाइट होगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बगैर किसी कोडिंग के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बगैर किसी कोडिंग के आप जो इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट का लेआउट आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर, अब इसके अंदर हमारी कमाई के कितनी कमाई हो सकती है। अब देखें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के मुख्तलिफ प्राइस होते हैं। यहाँ पे आप जो है एक शॉपिंग कार्ट वाली वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर खरीदो फरोख्त की जाती है। इसकी मिसाल एक आपके जहन में लाने के लिए, आपके जहन में इस्तेज़ार के लिए मैं इसकी मिसाल ये लेता हूँ कि जैसे दराज.com। दराज.com यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप सब जाके शॉपिंग करते हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है आप वहाँ पे जाके ऑर्डर करते हैं। दराज के ऊपर अगर वो अवेलेबल हो तो वो आप ऑर्डर कर सकते होते हैं। तो अगर इस तरीके की वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो ये वेबसाइट जो है तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 रुपए की वेबसाइट ये बनती है। और ये बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर आप बना सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं अपने एंड के ऊपर, अपने पास रहते हुए। हमारे जब इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, आपसे तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवाए जाएंगे, तो तीसरा प्रोजेक्ट आपका जो है यहाँ पे कौन सा होगा, जिसके अंदर आप जो है यहाँ पे वो बना रहे होंगे, शॉपिंग कार्ट वाली वेबसाइट बना रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है? मालूमाती वेबसाइट। यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, चलूँ। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे स्लाइड्स को ज़रा सेट कर लेते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है कि हम जो है यहाँ पे किसी की मालूमाती वेबसाइट बनाना चाहते हैं, किसी इदारे की, किसी स्कूल और कॉलेज की, किसी पर्सनल बंदे की, किसी पर्सनल कारोबार की, जो अपनी कारोबार के बारे में सीवी बनवाना चाहता है। लेकिन सीवी बनवाना वो चाहता है वेबसाइट फॉर्म में। तो वेबसाइट फॉर्म में जो सीवी बनवाई जाती है उससे हम कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसके अंदर एक मेन पेज आ जाता है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस का, अबाउट अस का पेज आ जाता है, मुख्तलिफ पेजेस आ जाते हैं, उसके अंदर हम रह के ये काम कर रहे होते हैं। तो आप जो है इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरी आपके पास, तीसरी आपके पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट होगी। और जो है यहाँ पे ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर आप जो है मुख्तलिफ किस्म के अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जिसके अंदर कोई तहकीकाती वेबसाइट होती है, जिसके अंदर कोई आर्टिकल लिखता है। तो इस तरीके की वेबसाइट आप यहाँ पे बना सकते हैं। लोगों को इसके बहुत फायदे हैं। लोग यहाँ पे हर कारोबार, कोई भी कारोबार हो, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे वेबसाइट जरूर बनवाता है। वो अपनी ऐसा कारोबार जो ऑनलाइन रहना चाहता है तो वो अपनी वेबसाइट जरूर बनवा रहा होता है। इससे जो है यहाँ पे वेबसाइट के लोगों को फवायद, सबसे पहले आपको अपने फायदे होंगे। 2019 के कोरोना के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे कारोबार बंद हुआ और बहुत सारे लोग जो है अपनी स्किल ना होने की वजह से कारोबार बंद करके बैठ गए। लेकिन वो ऐसे अहबाब जिनके पास डिजिटल स्किल थी, उन्होंने जो है अच्छा खासा इसके अंदर कमाई की। उन्होंने दूसरों के कारोबार को ऑनलाइन लेकर आए। ऑनलाइन लेकर आने के साथ साथ उन्होंने जो है इसके अंदर अपनी वेबसाइट बनाने के भी चार्जेस लिए और अपना जो है यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट अगर उनकी सेल हुई तो उससे भी उन्होंने कमाया। तो लोगों को इसके फायदे ये हैं कि लोग जो है दूसरों से कनेक्ट हो जाते हैं। घर बैठे बैठे आपको, घर में सो रहे हैं, घर में आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर आ सकता है। दुकान के ऊपर ये होता है कि आपको जो है फिक्स होता है दुकान के ऊपर आपका, यहाँ पे दुकान जब खुलेगी तो ही कस्टमर आएगा, दुकान के ऊपर आपने बैठना होगा। तो वेबसाइट के अंदर अगर आप इस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं तो आप घर में चल रहे हैं, कहीं सफर में हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ऑर्डर आपकी वेबसाइट के ऊपर आते रहेंगे। तो वेबसाइट को लोगों के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। किसी के जहन में कुछ भी सवाल हो यहाँ पे वो सवाल पूछ सकता है। 2 मिनट का यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूँ सवाल करने का। यहाँ जो हमने बेसिक्स बातें की वो तो आपको समझ में आ रही हैं। आप सब लोग यहाँ पे आंसर भी कर रहे हैं, मुझे भी उम्मीद है कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो काइंडली यहाँ पर आप किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। मुझसे सवाल आप कर सकते हैं, यहाँ पे सवाल पूछने की आपको इजाजत है।
ये बातें मैंने आपके सामने यहाँ पे जिक्र की। देखिए हम वेबसाइट की टाइप्स में अगेन रिपीट कर देता हूँ। बजट आप किस सेंस में कह रहे हैं कि आपका बजट इसको बनाने के अंदर बजट या कारोबार चलाने में बजट, ये दोनों बातें अलग अलग है ना। वेबसाइट की कितनी किस्में होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहले वाला सवाल जो है कि हमारा बजट, उसका मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ पे किस हवाले से यहाँ पे सवाल किया। इसको बनाने में बजट, देखें आपने अच्छे सवाल किया। अब इसको बनाने में हमारा बजट कितना लगेगा, देखिए अगर आप लोकल होस्ट से बनाते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में बनाते हैं, फिलहाल अगर आप अपने कंप्यूटर में रहते हुए बनाते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन रखना चाहते हैं तो ऑनलाइन रखने में जो स्पेस खरीदी जाएगी, जिसका मैंने आपको कहा कि सर्वर और डोमेन नेम, ये दो आपकी जो है खर्चा होगा। 5,000 रुपये तक का आपका खर्चा होगा, जिसके अंदर आप डोमेन और क्या खरीद सकते हैं, होस्टिंग खरीद सकते हैं। होस्टिंग यानी कि सर्वर जहाँ पे अपनी फाइल रखेंगे, और डोमेन नेम आपका जो वेबसाइट का नाम है। तो अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको ये बजट यहाँ पे लेना ही लेना होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए इसको सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपका 0 बजट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे वेबसाइट की देखें मुख्तलिफ किस्में होती हैं। हम यहाँ पे 3 तरह की वेबसाइट पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि सीवी टाइप होगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट, और ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पे जिसके अंदर आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। तीसरी वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे कौन सी वेबसाइट होगी, जिसके अंदर हम जो है यहाँ पे क्या बनाएंगे। तीसरी वेबसाइट हमारे पास यहाँ पर ई कॉमर्स वाली, वू कॉमर्स वाली क्लास होगी। एसएसएल इसके अंदर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अभी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आपको जो है आपके कंप्यूटर के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में सवाल इसीलिए किया था कि लैपटॉप किस किस के पास है, कंप्यूटर किस किस के पास है। सवाल करने की वजह यही थी कि आप जो है यहाँ पे इसके अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होंगे ये सारा काम स्टार्टिंग के अंदर। जब आपकी स्किल के ऊपर गिरफ्त पक्की हो जाएगी फिर आप खरीद सकते हैं। अगर आप ना भी खरीदना चाहें तो आप क्लाइंट के लिए तो खरीद सकते हैं, क्लाइंट खरीद के आपको देगा, आप क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, एसएसएल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जिसके ऊपर आप जो है दूसरी मतलब इसको प्रोटेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा। तो वैसे अभी आजकल इसके इतनी वो मैटर नहीं करता है एसएसएल, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं जिसके ज़रिए हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसका एक लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, तो ये आपको फ्री में भी मिल जाता है, तो फ्री वाला भी आपको लेना बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक हो, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, सारी ये बातें क्लियर हो रही हैं। अब वेब डेवलपमेंट की स्किल का मैंने आपको बता दिया। 1.5 बिलियन वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितनी आपकी जो है यहाँ पे सारी वेबसाइट इसके ऊपर बन रही है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ के ऊपर, ये तो सारी बातें हमने कर ली कि हम पढ़ेंगे किस चीज़ के ऊपर, हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा। इसको हमारे इस कोर्स के अंदर यहाँ पे हम पढ़ किस किस टॉपिक के ऊपर रहेंगे। तो हम जो है यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको लिंक देता हूँ wordpress.org के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई पैसे आपको नहीं पड़ने इसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के। wordpress.org अगर मैं यहाँ पे आपको नाम दूँ, आप इसको वेबसाइट भी कर सकते हैं, इसकी विजिट भी कर सकते हैं, और जो है आपके पास ये नजर आ जाएगा आपको। तो आपको जो है यहाँ पे ये मेरा मैसेज यहाँ पे मिल गया होगा, अगर जो चैट बॉक्स यहाँ पे देख रहा है। तो वेबसाइट wordpress.org सबसे पहली चीज होगी, हम इसको डाउनलोड करेंगे अपने पास। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। वो वेबसाइट जो हमें ऑनलाइन बनानी है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। दूसरा, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वर होगा, जो कि हम सर्वर को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर रहे होंगे। तो ये दो चीजें हमें बस चाहिए होंगी। इसके अलावा हमारे पास डेटाबेस सर्वर के अंदर बनता है, वो सारी चीजें हमारी क्लास के अंदर, जब हमारी पहली ऑफिशियल क्लास होगी तो उसमें शामिल होंगी कि आपने इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है, कहाँ पे जाके आपने डेटाबेस बनाना है, और कहाँ पे जाके आपने इंस्टॉलेशन करनी है, पहली वेबसाइट के अंदर यूजर नेम कैसे क्रिएट करना है, सारी सेटिंग जो आपकी बुनियादी सेटिंग्स होती हैं वो हमारे पहले सेक्शन का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम बात कर रहे होंगे। अच्छा जी, इस कोर्स में शामिल मैंने आपको 3 वेबसाइट का यहाँ पे तारुफ बता दिया, जिसके अंदर आप 3 वेबसाइट तरीके की वेबसाइट यहाँ पे बता रहे होंगे।
तो इस कोर्स की आउटलाइन यहाँ पे बजाते खुद वेबसाइट को तरतीब देना, वेबसाइट का डेटा महफूज बनाना, यहाँ पे वेबसाइट का डेटा को मुंतकिल करना, ये स्किल जो है आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे चलाया जाता है, अगर आपने ऑफलाइन बुलाना सीख लिया है तो उसको ऑनलाइन कैसे लेके जाया जाए। इसी तरीके से वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वेबसाइट पर डेटा डालना, ये मैंने आपको बताया। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है वेबसाइट का डिजाइन की तरतीब देना, ये हम सिखाएंगे। वेबसाइट पर मुख्तलिफ फंक्शन लगाना, वेबसाइट पर मुख्तलिफ पेजेस बनाना, इसी तरीके से वेबसाइट पर तस्वीर वगैरह की गैलरी वगैरह बनाना। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे काम हो रहे होंगे जो कि हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे सेशन के अंदर चलेगा। अच्छा, वर्डप्रेस की एसईओ बहुत ही आसान है, वो हमारे इस बेसिक कोर्स के अंदर नहीं होगी, उसकी भी हम थोड़ा बहुत मैं आपको नो हाउट दे दूंगा कि आप जो है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको एसईओ किस तरीके से कर सकेंगे, वो मैं आपको एक बता दूंगा। उसका एक छोटे सा फंक्शन होगा, वो आप इसके अंदर लगाएंगे जिसके जरिए आपकी वेबसाइट जो रैंक करती है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होगी, यहाँ पे अनाउंसमेंट सुन लें सबके लिए, ताकि जो एनरोलमेंट करना चाह रहे हैं वो एनरोलमेंट करने का वक्त उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लास जून पर हुआ करेगी, तकरीबन 1 घंटे की आपकी क्लास होगी, या इससे ऊपर भी क्लास हो सकती है अगर हमारा टॉपिक बड़ा हुआ तो। बिल्कुल इब्तिदा से लेकर हम चलेंगे, इसके अंदर आम फहम अंदाज में आपको सिखाया जाएगा। जिनको बेसिक्स बिल्कुल नहीं आती उनको बेसिक्स समझाई जाएंगी, उनको जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए जाएंगे, उनके ऊपर जो है मेहनत करी जाएगी ताकि उनका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। हर क्लास के बाद मैं असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट आपका जो है 1 दिन 1.5 दिन का आपके पास टाइम होता है। हर अगली क्लास से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है। असाइनमेंट सबमिट करवाने का तरीकाकार ये होता है कि आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आप मजमूए में शामिल हैं, ग्रुप के अंदर शामिल है, तो वहाँ पे सेंड करेंगे, वरना अगर ग्रुप में शामिल नहीं है तो कोऑर्डिनेटर या मुझे सेंड कर सकते हैं आप लोग। तमाम होमवर्क कंप्लीट करने वाले संजीदा अफराद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ई सर्टिफिकेट हर कोई मांगता है यहाँ पे। अगर आपने स्किल सीखी हुई है तो ई सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और ये तब दिया जाएगा जब आपकी दिलचस्पी यहाँ पर नजर आ रही हो, कि आप जो है यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बाकी क्लास ले रहे हैं, और जो है यहाँ पे आप जो है असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको जो है बताई जाएंगी। क्लास के बाद किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सवाल पूछना हो तो उसकी भी रहनुमाई की जाएगी, वो आपस में ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं भी शामिल होऊंगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे चल रहा होगा। तमाम फाइल्स और ज़रूरी अशिया जो आपको इस कोर्स के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है वो आपको यहाँ पे सब फराहम की जाएंगी, वो मेरी तरफ से होंगी। कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, वो सब मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो ये इब्तिदाई अहम यहाँ पे सारे मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बताए, यहाँ पे आपके सामने दोबारा यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ इन स्लाइड्स को, ताकि आपको यहाँ पे पढ़ने में आसानी हो। 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इस कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करवा रहे हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अर्निंग आपकी स्टार्ट हो रही है, तो आप जो है यहाँ पे कर सकें। जिसके पास फोन हो तो वो इस कोर्स के अंदर बहुत मुश्किल है कि वो कर सके, और मैं कोई इसको इतना ज्यादा समझा भी नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने खुद मोबाइल से कभी इसको अप्लाई नहीं किया है। होता तरीकाकार तो होगा, तरीकाकार तो आप इसको मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते होंगे, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा कि आप मोबाइल से इसको सीख रहे हैं तो मोबाइल से कैसे होगा। लैपटॉप के अंदर मुकम्मल जिम्मेदारी मेरी होगी कि मुकम्मल मैं इसको जो है सिखाऊंगा आपको। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। हमारी जो आज का डेमो फ्री सेशन है, इसके बारे में आपका कोई सवाल है, कुछ भी आपकी बात है, तो आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। इनरोलमेंट अगर करवानी है तो इनरोलमेंट करवाने के लिए आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकता है, नंबर नोट करना चाहे तो यहाँ पर नंबर नोट कर सकता है। क्लासेस जैसे आज हुई है तो परसों होगी, परसों के बाद फिर 1 दिन बाद छोड़ के होगी, तो दिन यही वाले होंगे, 1 दिन बीच करके होगी, जिसको आप TDS भी कह सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, हफ्ते वाले दिन 8 से 9 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी। ठीक हो गया। आई होप कि आपको बातें ये समझ में आ रही हैं सारी। क्लास जब आप लोग फाइनल हो जाएंगे, एनरोलमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो आप जो है यहाँ पे आपको लिंक आपके क्लास के अंदर 15 मिनट पहले आपको मिल जाया करेगा, रोजाना जूम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। वेब डिजाइनिंग ही है ये। वेब डिजाइनिंग के अंदर आप वेब डेवलपमेंट दोनों साथ साथ सीख रहे हैं, डिजाइन करना भी सीखेंगे, डेवलप करना भी सीखेंगे। अब जाहिर है आपको हम डिजाइनिंग ना सिखाएं, सिर्फ डेवलपमेंट सिखा दें कि आपने डेटा किस तरीके से रखना है, डेटा मूव किस तरीके से करना है, तो ऐसे तो हमारी वेबसाइट बनी नहीं जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया कि हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि आपको जो है मुकम्मल तौर पर वेबसाइट बनानी सिखाई जाएगी, मुकम्मल कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे बनाना आपको आता होगा इस कोर्स करने के बाद। तो
तो ये इनरोलमेंट के लिए आपको यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है, कोई यहाँ पे अगर देखना चाहे इस नंबर को तो यहाँ पे नोट कर ले, और जहाँ पे आपको जूम आईडी का यहाँ पे लिंक मिला है तो उस पर कांटेक्ट कर ले। जो भी आपका यहाँ पे कोर्स इनरोलमेंट करवाता है वो अभी यस लिख के मैसेज कर दे या ओके लिख के मैसेज कर दे, ताकि उसकी तरतीब बनाई जाए, ग्रुप में शामिल किया जाए उसको, ताकि वो मिस ना हो जाए हमारे से। तो ये थे आपके कुछ, हमने यहाँ पे बात की कोर्स फीस के हवाले से। आपको जो है एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास मैम कोऑर्डिनेटर मैम है, या मैं आपको बताएंगी, महानूर के नाम से हमारी कोऑर्डिनेटर मैम हैं। एक मिनट दीजिएगा, देखिए आपको मैसेज आ गया होगा उनकी तरफ से, आपको जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर कोई इनरोलमेंट करवाना चाहता है तो अभी ही मैसेज कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे ऑफिशियल सेशन में आपसे मुलाकात होगी। इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की आ गई हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने इस पर रब्ता भी किया है। तो महीने का आपका जो है कोर्स होगा, इस एक महीने के कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। शॉर्ट स्किल आप इसको कह सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिला करेंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है, पहली क्लास, बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई जो खामोश यहाँ पर थे वो भी अगर कुछ यहाँ पे पूछना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, मैं उनको नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आपका मेल फीमेल का ग्रुप थोड़ा सा अलग अलग है, तो बिल्कुल आपका अगर ग्रुप नहीं भी हो तो मेरे पास, मेरे साथ राब्ते में रहेंगे। ठीक हो गया। आज के कोर्स का कुछ समझ में आया आपको, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके? आज वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट बनाते कैसे हैं, वेबसाइट हम इस कोर्स में क्या करना चाहते हैं, सारा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इनरोलमेंट करवानी है तो अभी ही मैसेज कर दें आप सब लोग। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने लगा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको आईडी, जूम लिंक की आईडी 5 से 15 से 20 मिनट पहले आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा। आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इनरोलमेंट कर पाएगा उससे उस टाइम हमारी मुलाकात हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, हमारे इस कोर्स के अंदर ज्वाइन किया, हमारे इस कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आया। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा तो उसका फीडबैक भी आप ज़रूर दे दीजिएगा कोऑर्डिनेटर मैम को कि आपको कितने % समझ में आया, कोर्स से कितना सेटिस्फाई है। बाकी आप जब इस कोर्स के अंदर आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा, आप जो है मजीद लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, किसी और के लिए आपको ये लगता है कि उसको भी ये करना चाहिए, तो आप उसको भी ये कोर्स के हवाले से यहाँ पे बता सकते हैं कि वो हमारे इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर ले। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।